नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, मंत्र जाप एक महान साधना है जो साधक को आत्मा की गहराइयों से जोड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब मंत्र जाप गहराई से और निरंतर होता है तो शरीर के कुछ खास अंगों में अचानक से उपद्रव या फिर विचित्र गतिविधियां होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्या ये किसी प्रकार की कोई चेतावनी है, या क्या ये आध्यात्मिक उन्नति के संकेत है, या किसी रहस्यमयी शक्ति के संकेत है? तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं और आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि लगातार मंत्र जाप करने से शरीर में क्या क्या होना शुरू हो जाता है, कौन कौन से बदलाव आते हैं और कौन कौन से अंगों में हलचल होनी शुरू हो जाती है। आज की हमारी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं या फिर आधी अधूरी वीडियो देखकर छोड़कर चले जाते हैं तो आपको जानकारी भी आधी अधूरी ही मिलेगी। इसलिए हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर अगर आज आप पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे चैनल की वीडियो देख रही है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब हम बार बार मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारी चेतना बदलने लगती है। सूक्ष्म ऊर्जा शरीर के अंदर सक्रिय होती है और यही ऊर्जा शरीर के कुछ अंगों पर अपना प्रभाव डालती है। यह प्रभाव उपद्रव की तरह प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन ये साधना का ही एक हिस्सा होते हैं जिसे आप और हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो पहला अंग है दोस्तों, वो होता है मस्तिष्क। मंत्र जाप के दौरान जब ध्यान अत्यधिक गहरा हो जाता है तो मस्तिष्क की तरंगे यानी कि ब्रेन वेव्स धीमी हो जाती है। इसमें साधक को कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई झटका लगा हो या फिर किसी और शक्ति ने मस्तिष्क को छुआ हो। सिर में तेज कंपन, झटके लगने जैसा एहसास, सर में कभी कभी भारीपन और कुछ समय के लिए विचारों का रुख सा जाना, ऐसे अनुभव साधक के साथ हो सकते हैं, जो कि आज्ञा चक्र के सक्रिय होने का संकेत होता है। यह अनुभव यह भी बताता है कि आपकी मानसिक ऊर्जा का पुनः संयोजन हो रहा है। दूसरा अंग होता है आंखें। साधक को अपनी आंखों में बार बार एक फड़कन का एहसास होता है, जैसे पलकें बार बार फड़क रही है या फिर आंख उसकी फड़क रही है। आंखों से अचानक से आंसू बहने लगते हैं। आंखों में हल्की हल्की जलन के साथ हल्का हल्का सा दर्द भी महसूस होता है। इसके अलावा आपको तेज रोशनी का या फिर कई प्रकार के रंग भी आपको दिखाई देते हैं। यह आपकी तीसरी आंख यानी कि दिव्य दृष्टि के जागृत होने की प्रक्रिया होती है, यानी कि आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा है। कभी कभी साधक को दिव्य प्रकाश, देवी देवताओं की आकृतियाँ, उनकी छवि या फिर पारलौकिक जगत की छवियाँ भी दिखाई दे सकती है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है आपको अपने अंगों में दिखाई दे सकती है। अगला तीसरा अंग है दोस्तों आपके कान। आपको अपने कानों में गर्माहट महसूस होने लगती है। लगातार मंत्र जाप करने से जब मंत्र की ऊर्जा शक्ति बढ़ती है तो कान आपके तेज, गर्म और लाल हो जाते हैं। आपको अपने कानों में संगीत, घंटी, ओम, शंख की ध्वनि या फिर झनकार जैसी ध्वनि सुनाई देती है, जो कि कहीं बाहर से नहीं आती। आपके आसपास में ही ये ध्वनियाँ नहीं होती है। तो अगर आपको ये अनुभव होते हैं तो यह आपकी श्रवण शक्ति के विकास का संकेत होता है। यह नाद योग की प्रारंभिक अवस्था हो सकती है, जिसमें कि साधक को आंतरिक जो दिव्य ध्वनियाँ है वो सुनाई देने लगती है। ये ध्वनियाँ वास्तव में आत्मा से संपर्क का संकेत होता है। अगला अंग है दोस्तों गला। गले में आपको सूखापन महसूस होता है, गले में कंपन, गला भारी होना, किसी प्रकार का कोई अवरोध आपको गले में महसूस होता है। बोलने में कभी कभी आपको रुकावट भी अनुभव होती है, कुछ अटकना जैसा गले में फील होता है। तो ये सब क्यों होता है दोस्तों? गला जो है वह विशुद्धि चक्र का केंद्र होता है। आप जो भी मंत्र उच्चारण, मंत्र जाप कर रहे हो वो गले से ही तो निकलता है ना। तो जब यह चक्र शुद्ध होता है तो साधक को कुछ समय के लिए गले में
इस प्रकार के अनुभव यानी अस्थायी रुकावट या गले में कंपन, थरथराहट, खराशपन, सूखापन जैसे अनुभव होते हैं। इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपका जो विशुद्धि चक्र है यानी कि जो कंठ चक्र है वो शुद्ध हो रहा है। यह अनुभव विशुद्धि चक्र की सफाई, क्लीनिंग का संकेत होता है। तब आपको अपने गले में इस प्रकार की जो चीज़ें हैं आपको देखने को मिलती है। स्वयं के साथ आपके ये अनुभव होते हैं। अगला अंग है आपका हृदय यानी हार्ट। दोस्तों, अनाहत चक्र की ऊर्जा प्रेम, करुणा और भक्ति से जुड़ी हुई होती है। जब ये चक्र जागृत होता है तो साधक भावुक हो सकता है, रो सकता है, हंस सकता है या फिर वो क्रोधित भी हो सकता है या फिर अपार शांति महसूस कर सकता है। हृदय में तेज धड़कन, सीने में गर्माहट या फिर भावनाओं में जो है बार बार उबाल आना, कंपन होना आदि ये लक्षण जो है अनाहत चक्र के खुलने की प्रक्रिया है। इसी वजह से कई बार प्रेम, करुणा और भावुकता अधिक बढ़ जाती है। अगला जो अंग है वो है दोस्तों दाहिना हाथ। व्यक्ति के जो हाथ में है झंझनाहट, उसे कंपन महसूस होती है। कई बार हाथ अपने आप ही ऊपर की ओर उठ जाते हैं और हाथ कुछ विशेष मुद्राएं भी बना लेते हैं, जैसे कि आशीर्वाद देने की मुद्रा आदि। तो यह जब क्यों होता है? यह ऊर्जा प्रवाह का सूचक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि साधक का जो बाजू है, हाथ है, मंत्र उच्चारण के दौरान स्वतः ही ऊपर उठ जाते हैं, जैसे किसी शक्ति द्वारा ये सब संचालित हो रहा हो। यह दिव्य संचालन का संकेत हो सकता है। अगला 8वां जो अंग है वो है आपका बायां हाथ। बाएं हाथ में क्या अनुभव होता है कि अचानक से बाएं हाथ में आपको भारीपन, सुनपन, थकावट या फिर कंपन का अनुभव या फिर असहजता महसूस होती है। यह शरीर से नकारात्मक ऊर्जा के बाहर निकलने का रास्ता बनता है। बायां भाग ग्रहणशील होता है, इसीलिए साधना के दौरान वहां असहजता दिख सकती है। अगला 8वां अंग है आपकी रीढ़ की हड्डी। अगला जो अंग प्रभावित होता है निरंतर मंत्र जाप करने से दोस्तों, वो होती है आपकी पीठ में रीढ़ की हड्डी, जहाँ पर आपको गर्माहट और गर्म लहरें जैसे ऊपर नीचे की ओर जा रही हो उस तरह का महसूस होता है। साथ ही में हल्की हल्की झंझनाहट या फिर कंपन, वाइब्रेशन महसूस होना, ऐसे अनुभव आपको होते हैं। इसी पॉइंट में दोस्तों कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तब यहाँ से ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, तो आपको अपनी ही रीढ़ के आसपास स्पंदन महसूस होता है, जो साधक के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। अगला 9वां अंग है नाभि के आसपास का क्षेत्र, जहाँ पर आपको नाभि में खिंचाव, कंपन महसूस होता है और आपको पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे पेट में गैस, अपच, मरोड़ या पेट में हल्का हल्का दर्द। तो जब शरीर का ये अंग प्रभावित होता है तो यह मणिपुर चक्र की सफाई काया सक्रियता को दिखाता है। यह मणिपुर चक्र की गतिविधि है जो आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति से कनेक्ट होती है। यह चक्र आपके आत्मबल, निर्णय लेने की शक्ति और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। अगला 10वां अंग है दोस्तों आपके शरीर में आपकी जांघें। अपनी जांघों में भी साधक को कंपन और कमजोरी का, शरीर का हिलना, टांगों में, जांघों में वाइब्रेशन फील होती है। जब आप मंत्र जाप बहुत ज़्यादा देर तक बैठकर करते हैं, ध्यान में बैठे रहते हैं, तो टांगे, जांघों के आसपास जो है आपको सुन्नपन देखने को मिलता है। जांघें जहाँ स्थायित्व वह संतुलन का प्रतीक है। मंत्र जाप के दौरान यदि साधक असंतुलित होता है तो वहाँ कंपन अनुभव होता है, जैसे कि शरीर ऊर्जा से जूझ रहा हो। अगला 11वां अंग है आपके पैरों के तलवे। दोस्तों, आपके पैर और पैरों के तलवों में आपको एक तीव्र गर्माहट, जलन, चुभन या फिर कंपन की सी लहरें महसूस होती है। ऐसा भी आपको फील होता है कि मेरे पैर जो है सुन्न हो गए हैं और पैरों में कोई सुइया चुभा रहा है। यह पृथ्वी से जुड़ने और ऊर्जा के ग्राउंडिंग का हिस्सा होता है। कई बार नकारात्मक ऊर्जा पैरों से ही बाहर निकलती है, जिसकी वजह से भी साधक जो है अपने पैरों में थकान, झंझनाहट या फिर वाइब्रेशन, कंपन महसूस करता है। अगला 12वां अंग है पीठ का ऊपरी भाग। दोस्तों, पीठ के ऊपरी भाग यानी कि कंधों में आपको अपने भारीपन और झंझनाहट जैसा महसूस होता है। कई बार आपको
अचानक से ऐसा भी लगता है कि कंधों पर जैसे किसी ने हाथ रख दिया हो या फिर वहाँ पर मुझे किसी ने स्पर्श किया हो। यह अक्सर पीछे से सुरक्षा या चेतावनी का संकेत माना जाता है। कई बार दैविक शक्तियाँ या नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ प्रकट होती है और साधक उन्हें अपनी पीठ या अपने कंधों पर महसूस करता है। अगला 13वां जो आपके शरीर का अंग है वो है आपकी जीभ। जीभ में भी आपको भारीपन होना, कंपन फील होना या ऐसा होता है कि मंत्र जब खुद ब खुद ही उच्चारित होने लगते हैं। जैसे इस प्रकार के अनुभव साधक को होते हैं जब वह लगातार कई घंटों तक मंत्र जाप लगातार करता रहता है। तो ये बहुत ही शुभ संकेत है जो कि सिद्धि की ओर आगे बढ़ने को इंगित करता है। जब साधक की साधना सही होती है, सटीक होती है, तो कई बार मंत्र जो है स्वतः ही साधक की जीभ पर आ जाता है, जिसे स्वतः मंत्र सिद्धि कहते हैं। इसमें साधक जो है स्वयं शांत और योग निद्रा की मुद्रा में होता है, लेकिन जो मंत्र है वो स्वयं उसके अंदर जो है भीतर चल रहा होता है। दोस्तों, मंत्र जाप केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह ऊर्जा की एक तीव्र धारा है और जब ये धारा बहने लगती है तो शरीर के ये 13 अंग सबसे पहले उसका असर महसूस करते हैं। तो अगली बार जब साधना में आपको कोई विचित्र अनुभव हो तो बिल्कुल भी डरे नहीं। आप यह बात समझे कि आप आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको भी मंत्र जाप के दौरान इन लक्षणों में से कोई भी अनुभव हो, इन 13 जो मैंने आपको अनुभव बताए अंगों में आपके शरीर के, तो इनमें से कोई भी आपके साथ जो हो चीज़ें हो रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। दोस्तों, आपके कमेंट्स और लाइक्स ही है जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आए। और हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपनी भगत या भक्ताई से जुड़ी हुई अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। जय महाकाली, हर हर महादेव।